हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि सिर्फ 10 मिनट की एक नई कनेक्टिविटी खारगर को रियल एस्टेट, बिजनेस इकोनॉमी और पूरे नवी मुंबई की ग्रोथ मॉडल की पूरी तरह रीडिफाइन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खारगर तुर्बे टनल की। 2099 करोड़ का ये मेगा कॉरिडोर, 1.763 किलोमीटर की टनल, 3.4 किलोमीटर का एक लंबा वायाडक्ट और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर स्ट्रोक जिसे लोग नवी मुंबई का एक गेम चेंजर लिंक कह सकते हैं। दोस्तों सोचिए, जहां आज तुर्बे से खारगर पहुंचने में 35 से 40 किलोमीटर लगते हैं, वही टनल खुलते ही यात्रा सिर्फ 10 मिनट की रह जाएगी। यानी ईस्ट वेस्ट नवी मुंबई पहली बार सच में एक शहर की तरह जुड़ेगा और इसका इफेक्ट खारगर एक रिहायशी डिमांड की जंप देखने को मिलेगी। कॉरपोरेट पार्क्स की एंट्री और ऑफिसेस में बूम, तलोजा खारगर तुर्बे को मिलने वाला एक नया आर्थिक ट्रायंगल, लॉजिस्टिक्स प्लस इंडस्ट्रियल जोन का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर, प्रॉपर्टी प्राइसेस में बीकेसी स्टाइल एप्रिसिएशन की संभावना हो सकती है। इसके साथ ही सिडको के लिए 2028 की डेडलाइन इन्होंने सेट की है। ठेकेदार है ऋत्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और साथ ही बन रहा है सेंट्रल पार्क से तलोजा जेल तक 1.5 किलोमीटर की एक एलिवेटेड रोड, एक सबवे जो सेंट्रल पार्क को प्रोपोज्ड इंटरनेशनल पार्क से जुड़ेगा। इसका मतलब है दोस्तों, खारगर सिर्फ एक रिहायशी हॉटस्पॉट नहीं रहने वाला है, ये एक नवी मुंबई का एक अगला कमर्शियल पावर नोड बनने जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह टनल खारगर के एमएमआर का अगला प्राइस ब्लास्ट जोन बना देगा? क्या ये 2028 तक यहाँ बीकेसी लेवल कमर्शियल एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा? तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे द अनसीन इम्पैक्ट ऑफ खारगर तुर्बे टनल और कैसे ये प्रोजेक्ट अपने निवेश को अगले लेवल तक पहुँचा सकता है। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है खारगर तुर्बे टनल, नवी मुंबई का एक अगला प्राइस बूम शुरू। इसी वीडियो में हम करंट स्टेटस क्या है प्रोजेक्ट की, उसके जो एरियल शॉट्स क्या है और मैप में इसके डेवलपमेंट या अपडेट क्या है वो कोशिश करेंगे देखने के लिए या समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को आगे लेके चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, खारगर तुर्बे टनल का परिचय और मेगा प्रोजेक्ट का विवरण यानी विश्लेषण हम करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है परियोजना का आकार और लागत। तो सिडको ने इस रोड प्रोजेक्ट को लगभग 2099 करोड़ को बताया है। इसमें 1.763 किलोमीटर की एक लंबी टनल बनेगी जो खारगर हिल्स पारसिक हिल से होकर गुजरेगी। इसके अलावा 3.4 किलोमीटर का एक एलिवेटेड कॉरिडोर भी होगा जिसे वायाडक्ट थ्रू बना देगा। अन्य हिस्से अगर बात करते हैं तो एक 1.5 किलोमीटर की एक ऊंची सड़क एलिवेटेड रोड खारगर सेंट्रल पार्क से तलोजा के जेल तक ये बनेगा और इसके साथ साथ एक सबवे खारगर सेंट्रल पार्क को प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट पार्क से भी जोड़ेगा। प्रोजेक्ट पूरे होने का जो लक्ष्य है, जो समय सीमा वो रखी है सितंबर 2028 तक। आप देखते हैं कि ट्रैवल टाइम में क्या बड़ी कटौती होगी, ये दूसरा पॉइंट है। तो वर्तमान में तुर्बे और खारगर की बीच वाली यात्रा है वो लगभग 35 से 40 मिनट में होती है। योजना है कि जैसे ये टनल बनेगा और बन के तैयार हो जाएगा तो ये यात्रा सिर्फ 10 मिनट की हो जाएगी। ये ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी को काफ़ी मजबूत करेगा और सायन पनवेल हाईवे पर होने वाली ट्रैफिक का दबाव कम कर देगा। तीसरा जो पॉइंट है, ये निर्माण एजेंसी और ठेकेदार जिसको ये प्रोजेक्ट दिया है, तो सिडको ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी एजेंसी जो जिसको दी है वह है ऋत्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। आप देखते हैं दोस्तों, रियल इस्टेट पर संभावित प्रभाव या विस्तृत विश्लेषण देखते हैं कि रियल इस्टेट पे इस प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है रिहायशी मांग, रेसिडेंशियल डिमांड में इजाफा। देखिए कि कोई भी बेहतर कनेक्टिविटी टनल बनने के बाद खारगर तुर्बे के बीच कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे कंज्यूमर्स के लिए एक तुर्बे, जुईनगर, आइरोली और अन्य नज़दीकी लॉजिस्टिक प्लस इंडस्ट्रियल एरियाज तक पहुंचने में आसानी हो सकती है। अब देखते हैं कि यात्रा कम समय में देखने को मिलेगी। तो वर्तमान में इतने दूर वाले लोकेशंस पर
यात्रा में अधिक समय लगेगा, मतलब जो लग रहा है टनल बनने के बाद समय उल्लेखनीय रूप से घटेगा, जिससे खारघर एक और अधिक आकर्षक रिहायशी विकल्प बन जाएंगे आजू बाजू में जो प्रॉक्सिमिटी में। तीसरा है नए रिहायशी प्रोजेक्ट विकसित हो सकते हैं। तो बेहतर सड़क और कम यात्रा समय के कारण निवेशक और डेवलपर्स खारघर में एक नए प्लॉट या फ्लैट टाउनशिप वाले प्रोजेक्ट लाने की योजना बना सकते हैं। चौथा है कि रिटेल और कम्युनिटी आवर्स में विस्तार होगा। तो रिहायशी मांग बढ़ने पर स्थानीय रिटेल, स्कूल, हेल्थ केयर और अन्य कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत भी बढ़ेगी, जिससे एक मजबूत आबादी केंद्र यहाँ बन सकता है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, कॉरपोरेट और व्यावसायिक विकास। तो कॉरपोरेट पार्क की संभावना, जैसे खारघर पहले ही एक विकास इलाका है जहाँ व्यापार और ऑफिस स्पेस विकसित किया जा रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी से यहाँ बड़े कॉरपोरेट पार्क और ऑफिस हब बनने की पूरी संभावना है और अधिक मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि कंपनियों के लिए दोस्तों तुर्बे नवी मुंबई के इंडस्ट्रियल एरियाज तक पहुँचने में यहाँ आसानी से हो सकती है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में लाभ होगा, जैसे टनल, ट्रक और भारी वाहनों के लिए एक शॉर्टकट प्रदान करेगा, जिससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो सकती है। इसके साथ साथ ये लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए खारघर नज़दीकी क्षेत्रों में वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन हब खोलने के लिए एक आकर्षक लोकेशन बन सकता है। मिश्रित उपयोग यानी मिक्स्ड यूज़ ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं तो डेवलपमेंट की यहाँ भी संभावना है। रिहायशी और व्यावसायिक दोनों तरफ जो मांग बढ़ेगी, उसकी डेवलपर्स मिक्स्ड यूज़ प्रोजेक्ट्स, खास करके मकान, ऑफिसेस और जो रिटेल है बनकर यहाँ पे आएंगे। अलग अलग ज़रूरत को ये जोड़ बना देगा या ज्वाइन कर देगा मिक्स्ड ऑफिस यूज़ में, जिससे क्षेत्र और अधिक संतुलित और टिकाऊ विकास की दिशा में ये ले जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है, ये इकोनॉमिक हब बनने की यहाँ संभावना है। अब जो है निर्धारण रोड, बेहतर सड़क और कम दूरी की वजह से खारघर और इसके आसपास जैसे तलोजा एरिया को एक कॉरपोरेट पार्क, इंडस्ट्रियल हब या मिक्स्ड यूज़ डेवलपमेंट का केंद्र यहाँ बड़े तौर पर देखने को मिल सकता है। फिर निवेश आकर्षण, निवेशों की नज़र में पहले से खारघर पर थी, टनल के बाद ये और अधिक प्रमुख इन्फ्लुएंशियल पॉइंट बन सकता है। यह न सिर्फ रियल इस्टेट ही रहेगा, बल्कि लॉजिस्टिक, ऑफिस और सपोर्टिंग सर्विसेज जैसे होटल, रिटेल को भी ये निवेश आकर्षित करेगा। दीर्घकालीन विकास का यहाँ पे प्लान है। तो सिडको, स्थानीय सरकार और निजी डेवलपर्स मिलकर खारघर तलोजा कॉरिडोर को एक बड़े आर्थिक केंद्र रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर सकते हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रीन स्पेस पहले से योजनाबद्ध प्लान की गई है। दोस्तों आप देखते हैं इसमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। तो पर्यावरण दबाव, तो खारघर भू संकलन, हिल डिग्रेडेशन या बढ़ सकता है। इसकी निर्माण व्यवधान, टनल निर्माण के दौरान ट्रैफिक डाइवर्जन, ध्वनि एवं धूल प्रदूषण और आसपास के इलाकों में असुविधा हो सकती है, जिससे स्थानीय निवासियों की शिकायत बढ़ सकती है। शुरू में ये चैलेंजेस हो सकते हैं। और समयबद्धता का जोखिम, तो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अवसर, मतलब अक्सर ये देखा गया है कि अनुमतियाँ, भू तकनीकी चुनौतियाँ, कॉन्ट्रैक्ट लागत बढ़ना और अधिक समय के प्रभावित कर सकते हैं। तो ये भी हमें समझना है। और चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर अनुपूरक जोखिम, सिर्फ टनल बनाना जाना पर्याप्त नहीं है। अगर स्थानीय सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पानी, सीवेज, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं समय पर और पर्याप्त रूप से विकसित न हो तो ये टनल का पूरा लाभ नहीं लिया जा सकता है। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं दोस्तों भविष्य में क्या संभावना और निवेश नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो इसका क्या होगा। तो लॉन्ग टर्म निवेशों के लिए ये एक अहम मौका है। खारघर के उन सेक्टर में निवेश जिनकी कनेक्टिविटी इस टनल के सीधा लाभ ले सकती है, वो हमें देखना है। दूसरा है कि किराएदार उन्मुख रणनीति, मतलब कम्यूटिंग करने वाले आसान होने के बाद रेंटल डिमांड यहाँ बढ़ेगी, खासकर उन लोगों के लिए जो नवी मुंबई के अन्य वर्क जोन में काम करते हैं। वहाँ पे अपने को डेवलपमेंट दिखाई देगी। और डेवलपर्स के पास मिक्स्ड यूज़ प्रोजेक्ट्स, ऑफिस, रेसिडेंशियल कॉम्बिनेशन पर विचार करना चाहिए, ताकि निर्माण के बाद पूर्ति मांग की संतुलित किया जा सकता है। इसके साथ साथ स्थानीय सरकार जो है
सिडको का एक पर्यावरण प्रबंधक क्वेरी नियंत्रण, धूल नियंत्रण और ट्रैफिक मैनेजमेंट का प्राथमिकता देना चाहिए ताकि ये परियोजना दीर्घकालीन रूप में स्थिर और सबके लिए लाभदायक रह सके। तो दोस्तों, अगर हम इसका निष्कर्ष करते हैं इस प्रोजेक्ट का, तो खारघर तुर्बे टनल KTLR सिर्फ एक ट्रैफिक लिंक नहीं होगा, बल्कि ये एक नवी मुंबई के एक आर्थिक सोच को पुनर्निर्धारित करने वाला एक इंफ्रास्ट्रक्चर गेम चेंजर हो सकता है। ट्रैवल टाइम में भारी कमी के कारण रियल इस्टेट, रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल दोनों का बड़ा सकारात्मक सकते या पुश देखने को यहाँ मिल सकती है। लेकिन सफलता और बूम की कहानी सिर्फ तभी पूरी होगी जब पर्यावरण, सामाजिक और लॉजिस्टिक चुनौतियाँ को संतुलित सही तरीके से किया जा सके। यदि परियोजना सफल होती है और परियोजना समय पर पूरी होती है, तो खारघर प्लस आसपास के जो हिस्से आने वाले वर्षों में नवी मुंबई के मुख्य विकास नोड्स में शुमार हो सकते हैं। एक तरफ से यह अगला इंफ्रा ब्लास्टर बन सकता है। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हमने चर्चा किया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये विषय अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।